प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हमें वर्तमान में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं। दोस्तों, मनुष्य अपने द्वारा पूर्व जन्म में किए कर्मों की सजा ही वर्तमान में भुगतता है, जिसे विधाता भी नहीं मिटा सकता। उसके लिए वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ आदि करे, विधाता के लिखे को मिटा नहीं सकता। पूजा पाठ करने से वर्तमान में आ रहे दुख कुछ कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य को भोगना अवश्य ही पड़ता है। दोस्तों, इसी पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं मेरा वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। कृपा करके आप ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय की बात है कि एक सुंदर से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी व एक पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। वह अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी प्राप्त करने के लिए उसी गांव में सारे दिन भिक्षा मांगता रहता था, तब जाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दोस्तों, एक दिन उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली, हे स्वामी, इस गांव की भिक्षा और पंडिताईपन से अपने परिवार का अच्छी प्रकार से भरण पोषण नहीं हो पाता है। मुझे अपने बारे में तो कोई चिंता नहीं है। मैं आपके साथ में भूखी प्यासी रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। दोस्तों, जब इस प्रकार से ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ और कदर करता हूँ, लेकिन भाग्य के लिखे को तो विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन होना लिखा है तो हम निर्धन ही रहेंगे। हम अमीर नहीं हो सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। हे प्रिय, ऐसे समय में तो भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार सभी उस व्यक्ति से रिश्ते को तोड़ लेते हैं। उस समय उसे भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं दिखता। हे भाग्यवान, जब तक हमारे बुरे दिन हैं वो हमें ही भोगने पड़ेंगे और इन्हें परमात्मा भी नहीं बदल सकता। इस प्रकार से ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को समझाया, लेकिन दोस्तों, ब्राह्मणी ब्राह्मण के विचारों से सहमत नहीं हो सकी और वो ब्राह्मण से कहने लगी, हे स्वामी, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। अगर मनुष्य कोशिश करे और कर्म करे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं भी परदेश जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी कमाई करेंगे और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार पत्नी की बातों को सुनकर गरीब ब्राह्मण बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारी बात बहुत ही तर्क संगत है, लेकिन मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई पने के कार्य के अलावा कुछ नहीं आता। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं जो परदेश जाकर किसी कंपनी का मैनेजर बन जाऊं और हमारा बुरा वक्त बदल जाए। इस प्रकार दोस्तों, ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, स्वामी, हमारे गांव में आपकी पंडिताई पने की कोई कद्र नहीं है। यहाँ के लोग कथा पूजन आदि करवाकर कुछ ही दान दक्षिणा देते हैं। किसी बड़े शहर में या परदेश में लोग बहुत ही दान पुण्य और दक्षिणा देते हैं। अगर वहाँ हमारी पंडिताईपना चल निकला तो हम सभी के बुरे दिन फिर जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद हम अमीर हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों, ब्राह्मणी और ब्राह्मण में तर्क और वितर्क होते रहे। अंत में गरीब ब्राह्मण पत्नी की बात को मानकर परदेश जाने की तैयारी करने लगा। उसने एक बैग लिया और उसमें 2-4 जोड़ी कपड़ों की रखी और कुछ पुस्तकें रखने के बाद
वह परदेश को रवाना हो गया। अब दोस्तों वह गरीब ब्राह्मण दूसरे नगर में जा पहुंचा, जहां पर दुर्भाग्य पहले से ही घात लगाए बैठा था। वह गरीब ब्राह्मण 2-4 दिन भूखा प्यासा उस बड़े नगर में चारों तरफ घूमा, लेकिन उसे उस नगर में टके सिर पूछने वाला नहीं मिला। इस प्रकार के बुरे हालातों को देखकर वह सोचने लगा कि इस नगर से तो उसका गांव ही अच्छा था। इस नगर के सारे लोग नास्तिक हैं, उनका किसी भी भगवान में कोई विश्वास नहीं है। यहाँ तो उसे कोई भिक्षा देने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से वह ब्राह्मण सोच विचार कर एक पेड़ की छाया में बैठ गया और पंडितानी के बारे में सोचने लगा कि मैंने उससे मना किया था कि समय और भाग्य से पहले इस संसार सागर में किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वह नहीं मानी। इस बड़े नगर में तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं मिला। अब क्या दोस्तों, वह गरीब ब्राह्मण उस नगर से निराश होकर अपने गांव आने के लिए चल पड़ा और गांव में आकर वह पहले की भांति पंडिताई और गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। अब क्या दोस्तों, एक दिन वह गरीब ब्राह्मण गांव से भिक्षा मांगकर लौट ही रहा था, तभी उसी रास्ते से भगवान शिव और माता पार्वती गुजरे। दोस्तों, उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ब्राह्मण की ओर इशारा करती हुई भगवान शिव से कहने लगी, हे दीनानाथ, आप उस गरीब ब्राह्मण को देख रहे हो, आप जरा उसे गौर से देखो। तो दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे जगजननी, मुझे इस ब्राह्मण को देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से जानता भी हूँ। यह बहुत निर्धन और दुखी है। यह अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, आप इसके दुख और कष्टों का निवारण करें। और कहने लगी, एक तो यह ब्राह्मण जाति का है, दूसरा यह गरीब और दरिद्र है। मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। स्वामी, इसके दुख और कष्टों का आपको निवारण करना है। इस बात पर दोस्तों भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है और ये सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल को भोग रहे हैं। हे प्रिय, तुम मुझसे किस किस का दुख दूर करवाओगी? यह ब्राह्मण भी अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की सजा भुगत रहा है। मैं तो देवी वर्तमान में किए कर्मों की सजा का निवारण कर सकता हूँ, पूर्व जन्म के कर्मों की सजा का निवारण नहीं कर सकता। ये तो उस मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, माता पार्वती जिद पर अड़ गई और कहने लगी, हे स्वामी, आपको इस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना ही होगा। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे जगजननी, ये ब्राह्मण भाग्यहीन है। इसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। हे देवी, भाग्य के लिखे को तो विधाता भी नहीं मिटा सकता। इसके लिए तो देवी कलयुग में भी एक बहुत सुंदर और कर्णप्रिय गीत लिखा गया है। उस सुंदर कर्णप्रिय गीत को मैं आपको सुनाता हूँ, तो सुने। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसलिए पार्वती जी, मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल तो मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर स्वतः ही मिल जाएगा। अब क्या दोस्तों, भगवान शिव की इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती का पारा 106 डिग्री पर चढ़ गया और अपनी जिद पर अड़ गई। दोस्तों, अंत में हार कर भगवान शिव को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और कहने लगे, ठीक है देवी, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। और सोच विचार करने लगे।
अब दोस्तों भगवान शिव द्वारा सोचे गए उपाय को बताती हूँ। दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य होकर उस गरीब ब्राह्मण से आगे जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मण उस रास्ते से अपने गांव जा रहा था तो भगवान शिव ने उसी रास्ते पर एक सोने की ईंट को डाल दिया और माता पार्वती से बोले कि प्रिय, अब आप देखना। अचानक से उस गरीब ब्राह्मण को क्या सूझा। उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर तक चल सकता है। यह सोचकर वह आंखें बंद कर लेता है और बंद आंखों से ही चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफ़ी दूर जाने के बाद ही उसने अपनी आंखों को खोला। दोस्तों यह देख भगवान शिव माता पार्वती की ओर मुस्कुराने लगे और माता पार्वती से बोले कि हे देवी, हमने तुमसे कहा था कि यह ब्राह्मण भाग्यहीन है, इसके भाग्य में कभी धन प्राप्त करना नहीं लिखा है, इसलिए ये कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे मैं कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर लौट आए। लेकिन दोस्तों वहां पहुंचने पर भी माता पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में ही सोचने लगी और वो किसी न किसी रूप से उस गरीब ब्राह्मण को धनवान बनाना चाहती थी। इस प्रकार से माता पार्वती एक सोच मुद्रा में बैठी हुई थी। दोस्तों जैसे ही भगवान शिव की नज़र माता पार्वती पर पड़ी तो भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप इतनी उदास क्यों हैं? हमें उसका कारण बताएं, हम उस कारण का निवारण करेंगे। तो दोस्तों जब भगवान शिव ने माता पार्वती से ऐसा कहा तो माता पार्वती भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है, उनमें से आप किसी एक को धनवान बना दें, जिससे उस गरीब ब्राह्मण परिवार की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। प्रियतम, आप उन तीनों को एक एक वर दें। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों आपसे एक एक वर पाकर आपसे धन और दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह से वो धनवान हो जाएंगे। इस तरह की प्रार्थना जब भगवान शिव ने माता पार्वती की सुनी तो दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, ठीक है देवी, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन प्रिय, मैं तुम्हें इस कलयुग की एक कहावत भी सुना देता हूँ जो इस ब्राह्मण पर चरितार्थ हो रही है, तो सुनो। भाग्यहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। अर्थात भाग्यहीन व्यक्ति अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी कोई धन प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन पार्वती जी, मुझे तो आपके कहे अनुसार ही करना है। ब्राह्मण का भाग्य बदले या न बदले। दोस्तों कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से मृत्युलोक के लिए भ्रमण करने के लिए निकले और मृत्युलोक में घूमते घूमते उसी ब्राह्मण के घर जा पहुँचे। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार के खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श किए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण परिवार, आप तीनों मुझसे एक एक वर मांग सकते हो और वर में तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों ब्राह्मणी बहुत ही चालाक थी। वह अपने पति के बगैर पूछे ही उतावलेपन से बोली, हे भगवान, पहले मुझे वर दीजिए। दोस्तों भगवान शिव बोले, मांगो, क्या चाहती हो? जो आप मांगोगी वह आपको प्राप्त होगा। माता पार्वती उस वक्त ब्राह्मणी को देख ही रही थी। तो दोस्तों ब्राह्मणी काफ़ी सोचने और समझने के बाद बोली, भगवान, मुझे दुनिया की बहुत सुंदर, खूबसूरत और जवान औरत बना दिया जाए।
मरते दम तक मेरी खूबसूरती और जवानी कायम रहे। अब दोस्तों भगवान शिव माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु। अब क्या दोस्तों, बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत औरत के रूप में बदल गई। उसी समय उस ब्राह्मणी के घर के सामने से एक राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। उसने जब जवान और खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो वह उस पर फिदा हो गया और उसने ब्राह्मणी को घोड़े पर आगे बिठाया और अपनी हवेली की ओर उड़ा ले गया। अब क्या दोस्तों, जब ब्राह्मण ने ऐसा देखा तो अपना सिर पकड़ कर वह छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई प्रभु। तब दोस्तों भगवान शिव ब्राह्मण से बोले, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे एक बार मांग सकते हो, जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले। दोस्तों ब्राह्मण ने भगवान शिव से निवेदन करते हुए बोला कि प्रभु मेरे पास मेरी पत्नी को बुला दीजिए, मुझे इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों भगवान शिव माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु। इतना बोलते ही ब्राह्मणी वहां आकर खड़ी हो गई और अपनी पत्नी को वहां खड़ा देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। अब दोस्तों भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगते हो बेटा। दोस्तों ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने और समझने के बाद कहा, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरी माँ को पहली जैसी बना दो, इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों भगवान शिव बोले, तथास्तु। अब क्या दोस्तों, अगले पल ही वह जवान और खूबसूरत ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। और दोस्तों भगवान शिव पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपने ब्राह्मण परिवार को देख लिया और माता पार्वती ने ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर माथा पीट लिया और माता पार्वती भगवान शिव से क्षमा याचना मांगने लगी। प्रभु मुझसे गलती हो गई जो मैंने भाग्यहीन ब्राह्मण परिवार को धनवान बनाने के लिए आपसे जिद की। प्रभु आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती वापस कैलाश पर्वत की ओर चल दिए और चलते चलते माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, भाग्य के लिखे को तो विधाता भी नहीं मेट सकता, चाहे मैं कितना भी प्रयास क्यों ना करूं। प्रिय दोस्तों मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे।